और जब जब आएगा स्क्रीन पर पान सिंह और मैंने अपने आप को ये याद दिलाया कि तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे इरफान। मैं और मेरे दोस्त एक नाटक की तैयारियों में जुट गए थे। तो क्योंकि कोविड का दौर गुजरा था तो ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चल रहा था, मन में भी कई कोलाहल उठ रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही इन्हीं ख्यालों के समंदर में तैरते हुए मैं और आलोक, मेरा दोस्त, रिहर्सल से लौटते वक्त एक दिन अचानक वर्सोवा कब्रिस्तान में चले गए। एक पुरानी सी ख्वाहिश थी जो अचानक से याद आ गई थी। तो हम कब्रिस्तान में दाखिल हुए और लगभग 15 से 20 मिनट तक मैं और आलोक वर्सोवा कब्रिस्तान में भटके जा रहे थे। और हम देख रहे थे कि लगभग हर कब्र के ऊपर एक नाम और एक तारीख दर्ज थी जिसमें हमारी आंखें 29 अप्रैल 2020 को तलाश रही थी। तो काफ़ी मुआयना कर लेने के बाद हमें लगा कि किसी से पूछ लेना चाहिए। तो कब्रिस्तान की देखरेख करने वाले परिवार के कुछ बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे। तो मैं उनमें से एक बच्चे के पास गया और मैंने बहुत ही हिचकिचाते हुए उससे पूछा कि बच्चे, इरफान साहब की कब्र कहाँ है, बता सकते हो? अब ये वाक्य उनके संदर्भ में बोलते हुए भी इतना अजीब लग रहा था क्योंकि आज तक उनके बारे में ऐसा सवाल मैंने कभी किया नहीं था। हम में से किसी ने भी नहीं किया था। हम हमेशा यही पूछते थे कि इरफान साहब की वो फिल्म कहाँ है, इरफान साहब का वो इंटरव्यू कहाँ है। तो उस बच्चे ने बेहद अनौपचारिकता से मेरी तरफ देखा और बोला, हाँ भैया, वो टेढ़ा वाला पेड़ दिख रहा है ना आपको, बस ठीक उसके सामने वाली। तो मैंने उंगली से इशारा करके पुष्टि करने के लिए दोबारा उससे पूछा कि वो वाला पेड़ बोल रहे हो क्या? तो एक छोटा सा बच्चा सामने आया और बोलता है कि हाँ भैया, वो जिस पे फ्लावर निकला हुआ है ना, आओ मैं दिखाता हूँ, वो 54 नंबर वाली। उन बच्चों के लिए मृत्यु एक बेहद साधारण घटना थी। हम वहाँ पहुँचे और मुझे एहसास हुआ कि हमारे भटकने में हम उस कब्र के सामने से कई दफ़ा गुजरे थे पर उसे पहचान नहीं पाए थे। और अब मैंने उस कद्दे को पढ़ा जिस पर लिखा हुआ था, लेट साहबजादे इरफान अली खान, 29 अप्रैल 2020। ऊपर एक गुलाबी रंग का गुलाब खिला हुआ था, कुछ और भी रंगीन फूल थे और कुछ पौधे थे। तभी आलोक ने मुझे दिखाया कि उनके ठीक ऊपर आम के पेड़ की छाया थी जिसमें कच्चे आम लगे हुए थे और वो पेड़ उनके दाहिनी तरफ था। और फिर मैंने देखा कि उनकी बाईं तरफ सिंघियों का एक पेड़ था जिसकी सब्ज़ी जयपुर में मेरे घर पर बनती है। और एक बिल्ली पीछे की ओर कहीं खेल रही थी। और वहाँ उस लम्हे में मुझे ये एहसास हुआ कि उनकी कब्र के आसपास ढेर सारा जीवन पनप रहा था। वहाँ उस मौन में खड़े हुए मैंने उनके कद्दे पर लिखे उनके नाम को बार बार अपने मन में दोहराया और ये सवाल अपने आप से किया कि क्या वो फूल इरफान है, क्या वो कच्चे आम इरफान है, क्या वो सिंघी इरफान है या क्या वो बिल्ली इरफान है। जाने से पहले 2 बार मैंने अपना मौन खोला, एक बार मन में और एक बार हकीकत में। तो मन में ऐसे कि मुझे कि लगा कि मैं बोल रहा हूँ पर असल में मैं अब भी चुप था। और मन के खुले मौन में मैंने वो कविता उनकी कब्र पर पढ़ी जो मैंने उनके गुजर जाने के दिन लिखी थी। कभी मिले नहीं थे तुमसे फिर भी गमगीन थे, क्या इसी को कहते हैं किरदारों से लोगों के करीब आ जाना, क्या इसी को कहते हैं किरदारों को ज़िंदा कर देना। हाँ तुम अब शायद नहीं हो, हाँ तुम अब शायद नहीं हो, पर तुम अपने किरदारों से तो होते रहोगे। उतर आओगे वापस हर उस लम्हे जब रूहदार आएगा, जब मकबूल आएगा, जब चौधरी आएगा और जब जब आएगा स्क्रीन पर पान सिंह और मैंने अपने आप को ये याद दिलाया कि तुम थे, तुम हो और तुम ही रहोगे इरफान। कविता पढ़ी और अब मैंने हकीकत में अपना मौन खोला और मैंने आलोक से कहा कि चलें। मैं अब उनसे मिल चुका था और ये जान गया था कि उनसे मिलना अब बेहद आसान प्रक्रिया है क्योंकि वहाँ उस स्थान पर सब कुछ समान और समतल हो जाता है। तो हम बाहर के लिए निकल पड़े और दरवाजे की ओर चल पड़े। और वापसी के रास्ते में मैंने देखा कि वहाँ काम करने वाले 3 दोस्त आपस में बातचीत और हल्की फुल्की हंसी कर रहे थे। 2 ज़मीन पर बैठे थे और तीसरा ज़मीन से 6 फीट नीचे फावड़े से एक नई कब्र खोद रहा था। पर यह घटना अब मुझे बिल्कुल भी रोमांचित नहीं कर रही थी क्योंकि मैं जान गया था उस स्थान पर मृत्यु एक साधारण घटना थी। शुक्रिया।